Hello guys, I am Ponting and you are seeing class 8 science chapter number 6 combustion and flame। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स। आपने कई बार सुना होगा घरों में, दुकानों में, फैक्ट्री में आग लग जाती है। सुना या फिर देखा भी हो सकता है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, क्या आपने कभी ये एक्सीडेंट देखा है तो क्या आप इसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव, कि जब एक फायर ब्रिगेड आता है तो वो क्या करता है आगे, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, ये जो पानी फेंकता है फायर के ऊपर, जैसे कि आपको ऊपर फिगर में दिखाया भी गया है। वाटर जो है कंबस्टिबल मटेरियल को कूल कर देता है और उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर के नीचे ले आता है। इससे क्या होता है, जो फायर होती है वो फैलने से बच जाती है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल, वाटर वेपर्स भी उसके पास में होते हैं कंबस्टिबल मटेरियल के, वो भी हेल्प करते हैं कि जो एयर की सप्लाई है उसे कट कर दिया जाए, तो जो फायर है वो ख़त्म हो जाएगी। यू हैव लर्न दैट देर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, कि अगर हमने फायर जलानी है तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, दैट आर फ्यूल, एयर एंड हीट, ठीक है। अब फायर को अगर कंट्रोल करना है तो हमें इन तीनों में से किसी एक चीज़ को वहाँ से हटाना होगा। अगर एक भी चीज़ को हटा दिया गया तो फायर जो है बंद हो जाएगी। अब जो जॉब होती है फायर एक्सटिंग्विशर की वो ये होती है कि वो जो एयर की सप्लाई है उसे काट दे, या फिर जो टेम्परेचर है फ्यूल का उसे कम कर दे, या फिर वो दोनों भी कर सकते हैं। अब नोटिस कीजिए कि जो फ्यूल होता है अलग बहुत सारे केसेस में कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैच फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल, कि अगर जो किसी बिल्डिंग को फायर में लग जाती है तो वो पूरी बिल्डिंग एक फ्यूल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कंबशन, की कंबशन के टाइप कितनी होती हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और गैस लाइटर, ठीक है। एक गैस स्टोव के पास आपने गैस लाइटर या मैच स्टिक को लेके आना है किचन में। अब नोब जलानी है आपको गैस स्टोव की, तो आप क्या देखेंगे, ठीक है। हम पाएंगे कि जो गैस है बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, की जो गैस थी वो बहुत जल्दी से जल जाएगी और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगी। इस कंबशन को जो है रैपिड कंबशन कहा जाता है। रैपिड का मीनिंग होता है जो बहुत जल्दी से जाए। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। अब कुछ सब्सटेंसेस जैसे फास्फोरस हो गया, ऐसे भी होते हैं जो कि हवा में रूम टेम्परेचर पे ही जल जाते हैं। तो द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटीरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम। अब ऐसा जो कंबशन का टाइप जिसमें जो मटीरियल है वो जल्दी से जल जाए फ्लेम में बिना जो है अपेरेंट के, तो उसको जो है स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा जाता है, कि जहाँ पे हमें किसी मीडियम की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप से ही रूम टेम्परेचर पे वो बर्न हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है कि वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डे। अब हमने फेस्टिवल डे पे फायरवर्क होता ही है, क्रैकर जलाए जाते हैं। वहाँ पे ना जो सडन रिएक्शन होता है एक हीट और लाइट एंड साउंड के एवोल्यूशन से, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जो है ना रिएक्शन की फॉर्म में लिबर्ट हो जाती है। इस रिएक्शन को एक्सप्लोजन कहा जाता है। एक्सप्लोजन कैन टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, कि अगर क्रैकर के ऊपर प्रेशर डाला जाए तब भी एक्सप्लोजन हो जाता है। कई पटाखे भी ऐसे आते हैं, कई क्रैकर्स जिनको अगर प्रेशर डाला जाए इन पे तो वो चल जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेम। फ्लेम क्या होता है। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, आपने एक एलपीजी फ्लेम देखनी है तो आप क्या बता सकते हैं कि फ्लेम का कलर कैसा होता है, कैंडल फ्लेम का कलर कैसा होता है। अब अपने एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हुए एक जो आपने मैग्नीशियम रिबन जलाया था, इफ़ यू डू नॉट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। तो आपको ये अभी से करना है, यानी 6.2 में ना आपको दिखाया गया है कि वो आपको बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये फ्लेम बनाएंगे या फ्लेम नहीं बनाएंगे। अब अपनी ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, कि एक फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे फ्लेम का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं। इसमें हमारी सबसे पहले होती है कैंडल और उसके ऊपर होता है उसकी फ्लेम। अब फ्लेम में जो सबसे उसके अंदर जहाँ पे कैंडल की जो बत्ती होती है ना, धागा, वो होता है, वहाँ पे होता है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर, ये ब्लैक कलर का होता है। इसके बिल्कुल साइड में होता है मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, जो कि येलो कलर का होता है। और सबसे
कम हॉट तो नहीं हो कह सकते इसको, क्योंकि सबसे कम होता है जो इनर मोस्ट जोन होता है, इसको हम कह सकते हैं कि मॉडरेटली हॉट है, कि यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर ठीक ठीक होता है। लेकिन जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम ऑफ कैंडल, और इसे आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन भी कहा जाता है, एंड दैट इज़ इन ब्लू इन कलर। और नीचे आपको वैक्स कैंडल दी हुई है। तो ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के लिए आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आ सकता है कि जो डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम है उन्हें हमें शो करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कि व्हाट इज़ अ फ्यूल। एक फ्यूल क्या होता है। रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पर्पजेज आर मेनली वुड, कि अगर जो हमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए जो मेन हमारे सोर्स होते हैं दैट आर वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। इन सब्सटेंसेस को ही फ्यूल कहा जाता है। एक गुड फ्यूल वह होता है जो रेडिली अवेलेबल हो। ठीक है, इट इज़ चीप, वो सस्ता होता है, आसानी से एयर में जो है मॉडरेट रेट पे जल भी जाता है, और जिससे कि हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और ना ही उससे कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस बचे। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर एज एन आइडियल फ्यूल। ऐसा कोई भी अभी फ्यूल नहीं है जिसे आइडियल फ्यूल कहा जा सके। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर पर्टिकुलर, कि अगर हमें किसी यूज़ के लिए फ्यूल चाहिए तो हमें ज़रूरत है कि हम वो फ्यूल यूज़ करें जिससे कि हमारी नीड्स फुलफिल हो सके। ठीक है, फ्यूल्स का कॉस्ट भी डिफरेंट होता है, अलग अलग फ्यूल का अलग अलग कॉस्ट होता है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर, कुछ फ्यूल जो है महंगे भी होते हैं, कुछ फ्यूल सस्ते भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।